हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज का लेक्चर हमारा जो बेस्ड रहेगा इट विल बी बेस्ड ऑन ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स। ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स में हमने जो टॉपिक पिक किया है दैट इज अ डबल डिप लानिना। जो आपका ये वाला टॉपिक है ये कोर ज्योग्राफी का एक पोर्शन बनता है, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये क्योंकि करंट से रिलेटेड है तो इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले जानने से पहले हमें पता होना चाहिए लानिना क्या है। इसी वीडियो में आज हम देखेंगे व्हाट इज एल नीनो, व्हाट इज लानिना एंड व्हाट इज डबल डिप लानिना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। न्यूज में था ही क्यों, व्हाई इन न्यूज? इट वाज द नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिक्लेयर्ड दैट लानिना हैज रीडेवलप्ड। अब देखिए, डबल डिप लानिना का मतलब क्या है कि दो लानिनास हुए हैं, हैव हैपेंड वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक आपको लानिना देखने को मिला है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि ये जो इफेक्ट है वो 3 स्टेजेस में बटा होता है। एक होता है न्यूट्रल फेज, और एक होता है आपका एल नीनो फेज, और एक होता है लानिना फेज। तो जनरली होता क्या है, न्यूट्रल से एल नीनो में जाता है, एल नीनो से न्यूट्रल में जाता है, फिर न्यूट्रल से लानिना में जाता है। ये ऑसिलेशन चलती रहती है। इस पर्टिकुलर ऑसिलेशन को हम बोलते हैं एनसो। क्या बोलते हैं बच्चे? एनसो, दैट इज एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। ये सब हो कहां रहा है? दैट इज इन दी पैसिफिक ओशन। ठीक है जी। सो अब न्यूज क्या आई है, जनरली क्या होता है, न्यूट्रल से एल नीनो एंड एल नीनो से न्यूट्रल, फिर न्यूट्रल से लानिना आता है। लेकिन अब क्या देखा गया है कि जो आपका फेज है लानिना दोबारा रीडेवलप हो गया। सो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज अ डबल डिप लानिना। इसको क्या बोला गया है? डबल डिप लानिना। अब देखिए, इस चीज को ध्यान से समझते हैं। वंस एंड फॉर ऑल आपको एल नीनो, लानिना और एक न्यूट्रल फेज समझ आ जाए, वो मेरी कोशिश रहेगी। देखिए, कोई भी चीज एटमॉस्फेयर 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर। सबसे पहला रिलेशनशिप जो आपको पता होना चाहिए दैट इज बिटवीन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो इफ टेम्परेचर इज राइजिंग then pressure is decreasing. Why? Because temperature is inversely proportional to pressure. अब देखिए ऐसा क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, यहां पर आपके एयर मॉलिक्यूल्स हैं। मान लीजिए यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो आपके एयर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? हल्के हो जाएंगे, हाँ कि ना? अगर वो हल्के हो जाएंगे उनका वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाएगा, हाँ कि ना? अगर वो यहां से अप राइज करने शुरू कर जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो हल्के हो चुके हैं। अब विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वो ऑल्टीट्यूड को कवर करेंगे वो क्या होने शुरू हो जाएंगे? ठंडे। जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चे? कंडेंसेशन। ये बात समझ आइए। सो कंडेंसेशन का मतलब क्या है? यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगी। ये बात समझ आइए। अगर यहां के एयर मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से एक्सपैंड कर गए तो वहां का प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम। सो हम कह सकते हैं जहां पर भी टेम्परेचर ज्यादा है वहां पर आपका रिलेटिव प्रेशर क्या बनता है? एज अ लो प्रेशर। ऑन द अदर हैंड, अगर सपोज करिए यहां पर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर ज्यादा है, सॉरी टेम्परेचर कम है, अगर टेम्परेचर कम है तो यहां पर ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा बच्चे? दैट इज हाई प्रेशर। ये बात समझ आइए। सो एक तो फिनोमिना आपको एल नीनो समझने के लिए एक फिनोमिना इसका पता होना चाहिए। दूसरा फिनोमिना आपकी ज्योग्राफी का दैट इज बेस्ड ऑन ट्रेड विंड्स। अगर आपको याद हो when you read the trade winds, so generally ये हमारा इक्वेटर आता है जिसको आप ITCZ भी बोलते हैं। ITCZ का फिनोमेना आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको फिनोमेना पता होना चाहिए ट्रेड विंड्स का। जनरली आपकी ट्रेड विंड्स ऐसे करती हैं, ठीक है जी। दिस इज नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स। सो जनरल टर्म्स में हम क्या बोल देते हैं इसको? ट्रेड विंड्स। सो 2 कॉन्सेप्ट्स आपको एल नीनो और लानिना समझने के लिए पता होने चाहिए। एक तो टेम्परेचर और प्रेशर का,
जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा वैसे वैसे प्रेशर कम होगा, तो वहां पर कौन सा प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर। ऑन द अदर हैंड ट्रेड विंड्स कहां पर कन्वर्ज करती हैं जाके? दैट इज ऑन द ITCZ। दीज टू फिनोमेनास आर बेसिक backbone of getting the El Nino and the neutral phase of ENSO। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिस इज द एल नीनो फिनोमेना। अब इससे पहले एक मिनट, हाँ जी, दिस इज द नॉर्मल ईयर। देखिए, सबसे पहले समझिए नॉर्मल ईयर में क्या होता है। आपको ये दिख रहा है बच्चे, ऑस्ट्रेलिया, और ये आपको दिख रहा है साउथ अमेरिका, और इनके बीच में कौन सा ओशन लाई करता है? दैट इज द पैसिफिक ओशन। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जनरली यहां पर क्या हो रहा है? ट्रेड विंड्स फ्लो कर रही हैं, तो ट्रेड विंड्स क्या करेंगी? सारा पानी उठा के कहां पर ले जाएंगी? ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाएंगी। ये बात समझ आती है? क्योंकि यहां पर कौन सी ट्रेड विंड्स है? नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, जो एक्चुअली में क्या करेगी? सारा का सारा पानी उठा के कहां पर ले जाएगी? दैट इज एट द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। ये बात समझ आती है? ठीक है। सो अब क्या है, जब यहां पर पाइल अप होना शुरू हो जाएगा आपका वाटर, तो अब आपको पता है कि सपोज दिस इज ओशन, ये एक ओशन है, यहां से सन रेज पड़ रही हैं। अगर यहां से सन रेज पड़ रही हैं तो यहां पर इंसुलेशन, जो मैक्सिमम इंसुलेशन है, वो कहां पर दिखेगी आपको? अपर लेयर्स ऑफ दैट ओशन पे, हाँ कि ना? तो ज्यादा गर्म कौन सा होगा? दी अपर लेयर्स। अब ट्रेड विंड्स क्या कर रही हैं? ये अपर लेयर्स को उठा के कहां पर पाइल अप कर रही हैं? ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे। तो इसको कॉम्पनसेट, इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए दूसरे वाटर करंट्स क्या आएंगे? नीचे से आएंगे और कहां पर पाइल अप करना स्टार्ट कर देंगे? एट दी पेरुवियन कोस्ट। सो जब ये नीचे से ठंडा पानी आएगा तो ये न्यूट्रिएंट रिच होगा, ठीक है। अगर वो न्यूट्रिएंट्स को भी साथ लेके आएगा तो वहां पर आपके बहुत फर्टाइल फिशिंग ग्राउंड्स बनते हैं। तभी आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि जो पेरू का कोस्ट है वहां पर फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? ट्रेड विंड्स जो अपर लेयर्स हैं, अपर लेयर्स क्योंकि गर्म है, तो गर्म पानी एक्चुअली में कहां पर जाके पाइल अप कर रही हैं? दैट इज इन ऑस्ट्रेलिया। ऑन द अदर हैंड हो क्या रहा है? ठंडा पानी नीचे से इक्विलिब्रियम बनाने के लिए ठंडा पानी कहां पर पाइल अप हो रहा है? एट दी पेरुवियन कोस्ट। सो जब ये ठंडा पानी नीचे से लेके आया जा रहा है तो वो न्यूट्रिएंट रिच है, तभी आपको फिशिंग ग्राउंड्स कहां पर दिखेंगे? एट दी पेरुवियन कोस्ट, ठीक है। नॉर्मल ईयर में आपका ऐसा ही हो रहा है। आई विल रब इट, एक बारी ध्यान से देख लो। सो सारा गर्म पानी कहां पर बच्चे पाइल अप हो रहा है? एट दी ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। सो यहां पर कौन सा प्रेशर बनेगा? दी लो प्रेशर। और कंपैरेटिवली यहां पर कौन सा प्रेशर बनेगा? दी हाई प्रेशर। सो जब यहां पर लो प्रेशर बन रहा है तो एयर क्या है? लाइट। इसका मतलब वो क्या करने लग जाएगी? असेंड करने लग जाएगी। और जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज करेगा यहां पर क्या होने लग जाएगी? कंडेंसेशन। सो सारी की सारी बारिश कहां पर होगी? एट दिस कोस्ट, दैट इज ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये बात समझ आई है? ठीक है। सो दिस इज द नॉर्मल ईयर, नॉर्मल फेज, जिसको आप न्यूट्रल फेज कहते हैं, जब हमारी ट्रेड विंड्स क्या है? नॉर्मल बिहेव कर रही हैं, ठीक है जी। अब जब ये ट्रेड विंड्स और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाती हैं, जब ये ट्रेड विंड्स और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाती हैं, तो उस फेज को कहा जाता है ला नीना फेज। क्या कहा जाता है? ला नीना फेज। अब देखिए, हमारा कंसर्न क्या है कि इस एल नीनो से और इस ला नीना से इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब ध्यान से सुनिए। देखिए, यहां पर क्योंकि क्लाउड्स बन रहे हैं, ठीक है, सो यहां पर बारिश खूब होगी। अगर यहां पर बारिश होगी तो आपने पढ़ा होगा यहां पर क्या क्रिएट होंगे? टाइफून्स। क्या क्रिएट होंगे? टाइफून्स। सो यहां पर जब टाइफून्स क्रिएट होंगे तो उनके रेमिनेंट्स मतलब जो बचे हुए हैं वो कहां पर एंटर कर जाएंगे? दैट इज इन दी बे ऑफ बंगाल। तो ला नीना से होगा क्या?
आपके इंडिया में भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ज्यादा आएंगे, ठीक है जी, और हमारे कंट्री में रेनफॉल अच्छी होगी। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ गेटिंग ला नीना ऑन इंडिया, ठीक है। और अगर हम वर्ल्ड पे एज सच पूछेंगे तो यहां पर क्या होगा, जो आपका ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न कोस्ट है, यहां पर बारिश अच्छी होगी, लग्जूरियंट वेजिटेशन होगा, और यहां पर टाइफून ज्यादा देखने को मिलेंगे अगर ला नीना अकर करता है। और ला नीना इंडिया पे क्या इफेक्ट डालता है, क्योंकि यहां पर टाइफून्स क्रिएट होंगे तो उसके जो रेमिनेंट्स है वो रेमिनेंट्स कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑन दी बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये बात समझ आइए। अब देखिए इस बात को एक और पॉइंट है, उसको ध्यान से समझिए। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला यहां पर लो प्रेशर बन रहा है, ये एयर क्या है, राइज कर रही है, यहां पर क्या हो जाएगी, कंडेंसेशन, हाँ कि ना, यहां पर कंडेंसेशन हो जाएगी और यहां पर क्या बन जाएगा, कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ये जो हाई प्रेशर है, अगर आपको इंडियन मॉनसून्स याद हो, आपने पढ़ा होगा दी मैस्करीन हाई। वो जो मैस्करीन हाई है, फॉर एग्जांपल दिस इज इंडिया, मान लीजिए मैस्करीन हाई यहां पर एग्जिस्ट करता है, हाँ कि ना। मैस्करीन हाई क्या है, यहां पर हाई प्रेशर होता है और गर्मियों में जो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहां पर क्या क्रिएट होता है, लो प्रेशर, और विंड कहां से कहां मूव करती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऐसा ही होता है। अब जब ला नीना इफेक्ट में होता है तो ये जो मैस्करीन हाई है, ये मैस्करीन हाई से जो विंड्स ब्लो करती हैं वो भी स्ट्रेंथन हो जाती हैं। तभी कहा जाता है कि ला नीना की वजह से एक इफेक्ट इंडिया पे क्या पड़ता है कि साइक्लोन ज्यादा आते हैं, दूसरा इफेक्ट क्या पड़ता है कि हमारी कंट्री में बारिश बहुत अच्छी होती है। सो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो मैस्करीन हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड्स जा रही होती हैं वो भी स्ट्रेंथन हो जाती हैं, क्योंकि यहां पर हाई प्रेशर बन रहा है। सो हाई प्रेशर एक्चुअली में क्या करता है, असिस्ट करता है इस हाई प्रेशर को, कि जिससे कि विंड्स तेज बहें, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, यहां पर स्ट्रेंथनिंग ऑफ विंड्स होती है, जिसकी वजह से मॉनसून अच्छा हो जाता है। सो आपको दो चीजें याद रखनी है। नंबर वन, नॉर्मल ईयर में क्या होता है, नॉर्मल ईयर में सिंपल एज दैट, दोबारा समझ लीजिए, नॉर्मल ईयर में क्योंकि ट्रेड विंड्स आपकी ऐसे ब्लो कर रही हैं, तो अपर लेयर ऑफ ओशन पानी कहां पर जाके पाइल अप हो जाता है, ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जब वो गर्म पानी वहां पर जाके पाइल अप हो जाता है तो यहां पर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। जब यहां पर लो प्रेशर बन जाएगा तो आपकी कंडेंसेशन हो जाएगी और यहां पर बारिश अच्छी होगी, ठीक है जी। दिस इज पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू क्या है, अब इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए, इक्विलिब्रियम बनाने के लिए, नीचे से पानी, ठंडा पानी ऊपर आएगा, कहां पर, पेरुवियन कोस्ट पे। और ये पेरुवियन कोस्ट पे जब पानी नीचे से ऊपर आता है तो इट इज न्यूट्रिएंट रिच, तो आपको यहां पर फिशिंग इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी, ठीक है जी। दिस इज पॉइंट नंबर वन, जब नॉर्मल फेज है। जब ला नीना फेज है, यही जो साइकिल है यही स्ट्रेंथन हो जाता है, क्या हो जाता है, स्ट्रेंथन हो जाता है। सो द ट्रेड विंड्स स्ट्रेंथन हियर। देखिए इसका कोई रीजन नहीं है, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि व्हाई द ट्रेड विंड स्ट्रेंथन और वीकन, देयर इज नो पर्टिकुलर रीजन अबाउट इट। ऐसा देखा गया है 5 to 7 ईयर्स के बाद ये साइकिल रिपीट होता रहता है। नॉर्मल साइकिल चलता है, फिर कुछ साल एल नीनो चलता है, फिर कुछ साल ला नीना चलता है, ऐसे ये साइकिल क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। अब अंडरलाइंग रीजन क्या है कि ये ट्रेड विंड्स क्यों स्ट्रेंथन होते हैं, देयर इज नो रीजन, ठीक है। सो आपको ये फिनोमेना याद रखना है कि ट्रेड विंड्स क्या करते हैं, दे पाइल अप द वार्म वाटर टुवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्रिएटिंग अ लो प्रेशर हियर। ऑन द अदर हैंड यहां पर कौन सा प्रेशर बन जाता है, हाई प्रेशर। अब ये राइज करके क्या होगा, हाई प्रेशर तक जाएगा। हाई प्रेशर के बाद क्या होगी, डाइवर्जेंस, हमेशा यही होती है, ठीक है। डाइवर्जेंस करके यहां पर ये क्या कर जाएगी, सबसाइड। सो ये जो पर्टिकुलर साइकिल बनता हुआ दिख रहा है बच्चे आपको, ये दिस इज नोन एज द वॉकर सेल। इसको क्या बोला जाता है, वॉकर सेल,
ठीक है। सो जब आपका वॉकर सेल स्ट्रेंथन हो जाता है उसको बोला जाता है ला नीना फेज। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं दी एल नीनो फेज में। दिस इज दी एल नीनो ईयर। अब एल नीनो ईयर में क्या होता है, नंबर 1 पॉइंट इज ट्रेड विंड्स वीकन। जब आपकी ट्रेड विंड्स वीकन हो जाती हैं फॉर नो अंडरलाइंग रीजन, अभी तक हमें इसका रीजन नहीं पता चला है कि ट्रेड विंड्स वीकन क्यों हो जाती हैं। अब देखिए, अगर ट्रेड विंड्स वीकन हो जाती हैं, पहले तो वो क्या कर रही थी, सारा पानी कहां पर इकट्ठा करना शुरू कर गई थी, दैट इज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अब ट्रेड विंड्स ज्यादा स्ट्रेंथन्ड नहीं है, वो वीक हो चुकी हैं। इसका मतलब क्या है, पानी सारा का सारा कहां रह जाएगा, इन दी पेरूवियन कोस्ट। सो ये पेरूवियन कोस्ट जो पहले की हाई प्रेशर पे थी, अब क्या है, इट इज लो प्रेशर है। सो जब लो प्रेशर होगा तो इसका मतलब है बारिश सारी की सारी कहां पर हो जाएगी, एट दी पेरूवियन कोस्ट। सो यहां पर फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाती है। सो जब भी एल नीनो फेज में होता है तो आप देखेंगे, आप न्यूज में पढ़ेंगे कि जो पेरूवियन कोस्ट है वहां पर फ्लड लाइक सिचुएशंस हो चुकी हैं। क्यों, क्योंकि अब यहां पर लो प्रेशर बन रहा है और इधर क्या बन रहा है, कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। सो आपको न्यूज में बहुत देखने को मिलता है कि दिस इज द एल नीनो फेज, जिसकी वजह से पेरूवियन कोस्ट पे तो बहुत ज्यादा बारिश हो गई, लेकिन जो आपकी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है वो ड्राई रह गई। तो आपको ऑस्ट्रेलिया में क्या देखने को मिलते हैं, फॉरेस्ट फायर्स। ठीक है जी। सो आप अब न्यूज को इंटरलिंक कर पाएंगे। सो अगर एल नीनो है, मैंने आपको बताया था कि अगर तो ला नीना है तो हमारे इंडिया के लिए वो अच्छी बात है, क्योंकि मॉनसून हमारा अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर एल नीनो फेज है तो हमारी कंट्री के लिए वो अच्छी बात नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर हाई प्रेशर जोन बन चुका है। ठीक है। सो हाई प्रेशर जोन जब बन गया है तो यहां पर क्या है, मॉनसून्स पे हमारे इफेक्ट पड़ जाएगा। सो आपको याद रखना है हमारी कंट्री के लिए क्या अच्छा है, दैट इज द ला नीना फेज। ऑन द अदर हैंड एल नीनो फेज हमारे इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, हमारे मॉनसून्स को वो वीकन कर देता है और हमारी कंट्री में ड्रॉट लाइक सिचुएशंस हो जाती है। ठीक है जी, आई होप आई एम क्लियर, आपको ये बात समझ आई होगी। दिस इज द एल नीनो फिनोमिना एंड दिस इज द ला नीना कंडीशंस। ये हम पढ़ चुके हैं। ला नीना में क्या है, सारा पानी, क्योंकि जब यहां पर आपकी ट्रेड विंड्स क्या हो जाती हैं, स्ट्रेंथन हो जाती हैं, तो यहां पर पाइलिंग ऑफ वाटर, दैट इज हॉट वाटर, हॉट तो नहीं कह सकते बट बिकॉज इट इज ऑलवेज कंपैरेटिव। सो यहां पर क्या बनेगा, लो प्रेशर, और यहां पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर। अब लो प्रेशर बनने की वजह से क्या होगा, यहां पर रेनफॉल। ठीक है जी। सो ला नीना जो कंडीशन है, इट इज बेनिफिशियल फॉर आवर कंट्री। ऑन द अदर हैंड एल नीनो इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर आवर कंट्री। ठीक है। अब ये सारा फिनोमिना हो का रहा है, इट इज इन द पैसिफिक ओशन, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एनसो। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एनसो क्या है। 3 फेजेस हैं, एक न्यूट्रल फेज, एक एल नीनो फेज और एक ला नीना फेज। जो न्यूट्रल फेज है उसमें नॉर्मल कंडीशंस हैं, मतलब आपकी ट्रेड विंड्स ना ही वीकन है ना ही स्ट्रेंथन हुई है। जब आपकी ट्रेड विंड स्ट्रेंथन हो जाएगी तो पाइलिंग ऑफ वाटर कहां पर ज्यादा होगा, ऑन दी ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। सो ऑस्ट्रेलिया में क्या बन जाएगा, लो प्रेशर, और कंपैरेटिवली वहां पर क्या बन जाएगा, पेरूवियन कोस्ट पे हाई प्रेशर। सो बारिश ज्यादा कहां होगी, ऑन दी ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। ठीक है जी। सो दिस इज दी ला नीना एंड दी एल नीनो इफेक्ट। आई होप आई एम क्लियर। अब ला नीना मैंने आपको ये अच्छे से बता दिया है होता क्या है। ठीक है। आपके साउथ अमेरिका कोस्ट पे क्या होता है, उन विंड्स का इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एंड सो ऑन। दिस वी हैव रेड। सो इंपैक्ट्स ऑफ ला नीना, ये आपसे 4 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपने डायग्राम जरूर बनाना है। अगर आपने डायग्राम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑस्ट्रेलिया पूरा प्रॉपर्ली ऐसे जैसे नहीं बनाना, यू कैन मेक
सिंपल यहां पर लिख दीजिए ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यहां पर बना दीजिए साउथ अमेरिका। सो यू हैव टू मेक द डायग्राम इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन एल नीनो, ला नीना और द न्यूट्रल फेज, आपको जरूर बनाना है, ठीक है। सो दिस इज द इम्पैक्ट्स। इम्पैक्ट्स में क्या है? सो ला नीना रिजल्ट्स इन हेवी और बेटर मॉनसून रेन्स इन इंडिया, ये हम अच्छे से समझ चुके हैं। ड्रॉट इन पेरू एंड इक्वाडोर, क्योंकि वहां पर क्या बन रहे हैं? हाई प्रेशर, सो वहां पर ड्रॉट लाइक कंडीशंस रहेंगी। हैवी फ्लड्स इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न कोस्ट पे क्या बन रहा है? लो प्रेशर, तो वहां पर बारिशें ज्यादा होंगी। हाई टेम्परेचर्स इन द इंडियन ओशन एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, ये हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि आपके ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे क्या है? लो प्रेशर बन रहा है, बारिशें ज्यादा होंगी, टाइफून ज्यादा आएंगे, और वो जो रेमिनेंट्स टाइफून्स के रह जाएंगे वो कहां पर चले जाएंगे? इन दी बे ऑफ बंगाल रीजन। सो वहां पर भी आपको साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट डबल डिप ला नीना। जनरली आपको कॉन्सेप्ट किसका पता होना चाहिए? एल नीनो, ला नीना एंड दी न्यूट्रल फेज। आपको डबल डिप ला नीना इजीली समझ आ जाएगा। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।